नमस्कार, मैं हूँ आलोक कुमार और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। और अभी हमारे साथ माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री के.एल. गुप्ता जी हैं और हम अभी इनके साथ गए हुए थे जो बेजुबान जानवरों की सेवा में ये लगे रहते हैं और बेजुबान जानवरों के लिए जो भंडारे का आयोजन किया करते हैं। और बारिश भी लगातार होती है दिल्ली में, आप देख रहे हैं इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बावजूद इसके ये हर दिन ये इस बारिश में भी ये निकला करते हैं और इनका कहना होता है कि जैसे हम अपने घरों में बैठ के खाना पीना खाया करते हैं और हमें भूख लगा करती है, वैसे ही जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें भी भूख लगती होगी और इसलिए उनके लिए भी जो उनके खाने पीने का जो सामान है पहुंचाना चाहिए। तो इसलिए ये निकल जाते हैं, इसके बावजूद ये गाड़ी से निकले हुए हैं। और अभी फिर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। क्या बोलेंगे, ये जो इस उम्र में ये जो सेवा की भावना आई है, क्यों आई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र किसी बड़े काम करने का मोहताज नहीं होता, जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए और जज्बा के सामने उम्र क्या स्थान रखता है। जिस तरह से मैं बेजुबानों की सेवा में संकल्पित तौर पे वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इसके पीछे की मंशा है प्रभु श्री राम की हम पर अपार कृपा। क्योंकि मैं वीर बजरंगी का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के चरण कमलों में मैं समर्पित हूँ और उन्हीं के आदेश से मैं इस सेवा में पिछले 3 महीनों से लगातार कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे प्रभु श्री हनुमान के बारे में कहा जाता है कि राम काज करिबे बिना मोहि कहाँ आराम, उसी तरह मैं जीता जागता प्रभु श्री हनुमान के द्वितीय रूप वानर सेना की मैं भंडारे का आयोजन कर रहा हूँ। इसके अलावा विश्व में जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, उन लोगों के लिए भी काम करने का संकल्प कर रखा है। यदा कदा मैं चींटियों के लिए, गायों के लिए, क्योंकि गाय का गौशाला पर तो भारत सरकार, देश के अन्य राज्य सरकार भी काम कर रही है, लेकिन कहीं भी बिल्कुल लिखित तौर पे हम कहना चाहेंगे, बीच में रोकना चाहेंगे, जैसे गाय जो है पारंपरिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित है। और इसके साथ साथ जो बंदर हैं, ये बेजुबान बंदर, आप देखिए संस्कृति के साथ ये जुड़े हुए हैं, हनुमान जी का साक्षात रूप माना जाता है और इनके लिए ये सेवा कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के साथ इनको कहीं से जोड़ा नहीं गया है, लेकिन ये वन में रहा करते हैं, जंगल इन्हें काफ़ी पसंद है, बड़ी मौज मस्ती के साथ वहाँ रहा करते हैं। लेकिन वे क्या खाते पीते हैं, इनके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये भावना निश्चित तौर पे ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही आपके अंदर आई होगी। और हनुमान जी के तो ये साक्षात रूप होते ही हैं। और जो अभी तो बरसात है, बरसात में भी आप लगातार रोज ये काम कर रहे हैं। और जो गर्मी थी, गर्मी के टाइम में भी धूप भी इस बार बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी आप लगातार लगे रहे। तो ये प्रेरणा जो है ये कहीं ना कहीं दिखाई इससे दे रहा है कि आप लगातार ये प्रयास जारी रखेंगे, प्रयासरत रहेंगे। और कुछ बताएं जो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। आपके चैनल को मैं विशेष बधाई देता हूँ। आपके चैनल पर भी प्रभु श्री राम और श्री हनुमान की कृपा सदैव बनी रहे। जाड़ा गर्मी बरसात ये हमारी अंदर की फीलिंग है, क्योंकि जाड़ा में भी पशुओं को भूख लगती है, गर्मी में भी, बरसात में भी, तो हमारे अंदर की भावना होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने आज बहुत बड़ी बात कही। मेरे अंदर एक ये भावना हो जाती थी, जो मौसम होते थे, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं धूप में वैसे जगह पे निकल जाया करता हूँ जहाँ ठंड जगह, जैसे काठमांडू निकल गया था, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा ना हो। तो मेरा प्रयास ये होता था कि मौसम के अनुकूल मैं नहीं चल पाता था। जो मौसम होते थे, जैसे गर्मी के मौसम में लगता था तो ठंड की तरफ निकल जाओ। तो ये प्रेरणा जरूर हमें लेनी होगी कि जो मौसम है, हम जहाँ रह रहे हैं
उस मौसम का सामना भी करें और मौसम का सामना करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो बेजुबान जानवर हैं, जो अन्य जीव हैं, वो भी तो वहाँ रहा करते हैं और कहीं ना कहीं अगर वहाँ रहा करते हैं तो इस बीच हमें उनसे भी कुछ सीखना होगा। अब हम पहुँच चुके हैं, आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।